नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम वीडियो लेकर आए हैं इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र, जो कि क्लास 10 का होगा। तो बिहार बोर्ड में ये एक चैप्टर है जिसका नाम है कि रोजगार एवं सेवाएं। बहुत कम प्रश्न पूछे जाने वाले ये चैप्टर है, बस 2 से 3 प्रश्न इस चैप्टर से कभी कभार पूछ दिया जाता है। तो आज हम उन सभी प्रश्नों को लेकर आ चुके हैं जो प्रश्न पूछा जाता है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रोजगार और सेवाओं में अंतर या संबंध क्या है, वो बतलाना है। रोजगार और सेवाओं एक दूसरे के पूरक हैं। रोजगार और सेवाओं का अभिप्राय है कि जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर आजीविका को के लिए धन इकट्ठा करता है, फिर जमा किए गए धन जब पूंजी के रूप में उपयोग किया जाता है और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश किया जाता है तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही संबंध है रोजगार और सेवा में। यानी कि जब हम क्या करते हैं कि हमें अपना आजीविका चलाने के लिए, हम अपना जीवन बिताने के लिए हमको कुछ पैसा की जरूरत होता है, उसके लिए हम मेहनत करना शुरू कर देते हैं। मेहनत करने के बाद हमें कुछ पैसा हो जाता है, कुछ धन इकट्ठा होता है। उस धन को हम फिर किसी पूंजी में बदल लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, और उनके खरीदने के बाद फिर हम उससे सेवा देने लगते हैं लोगों को। तो ये हमें सेवा क्षेत्र में आ गया। तो इसी संबंध है, यही संबंध है रोजगार और सेवा में। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है सरकारी सेवा किसे कहते हैं। सरकारी सेवा किसे कहते हैं? जब देश या राज्य की सरकार काम के बदले वेतन देते हैं और इनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेते हैं, इसे सरकारी सेवा की सूची में रखा जाता है। यानी कि जिसे सरकारी नौकरी हो जाता है वो सब सरकारी सेवा के अंतर्गत काम करते हैं, तो उन्हें हम सरकारी सेवा कहते हैं। यानी कि राज्य का सरकार हो या केंद्र का सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वह अपना काम के लिए या जनता के काम के लिए वह किसी बंदे को रखते हैं और उनका वेतन के रूप में देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सरकारी सेवा। चलिए अगला प्रश्न है मंदी का असर भारत में क्यों पड़ा। भारत पर मंदी का असर कम पड़ा, यानी कि भारत में मंदी का असर बहुत कम पड़ा, क्योंकि यहाँ के पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत अवस्था में था या अभी है। यानी कि यहाँ का जो पूंजी बाजार है वो बहुत मजबूत है। यहाँ के इंजीनियर आज भी बाह्य स्रोतों में लगे हुए हैं, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र काफ़ी मजबूत है और पूरे विश्व में हमारे इंजीनियर का स्थान अव्वल है। यानी कि पूरे विश्व में हमारे इंजीनियर का स्थान है, वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारा आधारभूत संरचना कमज़ोर होने के बाद भी वर्तमान मंदी का असर भारत पर नहीं पड़ा। तो मात्र यह 3 प्रश्न था जो आपको इस चैप्टर से पूछा जाता है, अन्यथा इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। तीनों प्रश्न का अच्छी तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।